इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से अमेरिका का बॉन्ड बाजार हिला हुआ है। जब रेसिप्रोकल टैक्स की घोषणा हुई तो अमेरिका की बॉन्ड यील्ड तेजी से बढ़ गई। फिर ट्रंप ने टैरिफ पर फैसला टाला तो बॉन्ड यील्ड गिर गई। अमेरिकी बॉन्ड्स को दुनिया भर में सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ट्रंप के इन फैसलों की वजह से बाजार के निवेशकों का भरोसा अमेरिकी बॉन्ड्स पर अब घटने लगा है। खासतौर से विदेशी निवेशकों ने अमेरिकी बॉन्ड्स में अब बिकवाली शुरू कर दी है। सर, अमेरिका के बॉन्ड बाजार में आखिर हुआ क्या है? अमेरिका में जो परिस्थिति है इसे गहराई से समझना हमारे लिए जरूरी है। पहले दिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पॉज किया, बाजार उत्साहित हुए, बेहतर हुए, पर शेयर बाजार उत्साहित हुए, बॉन्ड मार्केट उत्साहित नहीं हुए, क्योंकि बॉन्ड मार्केट ने दो महत्वपूर्ण फैक्ट्स और देखे। पहला एक फैक्ट ये देखा कि 10% के एडिशनल टैरिफ, अतिरिक्त टैरिफ मौजूद है जो चीन में महंगाई बढ़ाएंगे और अमेरिका में महंगाई बढ़ाएंगे। और दूसरा ये, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के कारण जो ग्लोबल मंदी आएगी उसका असर अमेरिका पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। और उसके बाद आप देखिए अमेरिका के बॉन्ड बाजार को क्या हुआ। मैं आपको बताता रहा हूं कि बिल क्लिंटन के राजनीतिक सलाहकार थे जो कहते थे कि अमेरिकी दुनिया में सबसे डरावनी चीज है तो कोई बॉन्ड बाजार है। टैरिफ की घोषणा के बाद बॉन्ड यील्ड 4.5% से ऊपर पहुंच गई। बॉन्ड बाजार की अस्थिरता से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इतनी गहरी आर्थिक अस्थिरता का खतरा था कि बॉन्ड बाजार की चुनौतियां धीरे धीरे इस शेयर बाजार की तरफ आने लगी। पहली बार अमेरिका में ऐसा हुआ विपुल जी, अमेरिका के बॉन्ड्स दुनिया में सबसे सुरक्षित करेंसी माने जाते हैं, सबसे सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी AAA रेटिंग होती। जो बॉन्ड विजिलेंटेज हैं उन्होंने बॉन्ड खरीदे नहीं बल्कि एक साथ डंपिंग या बिकवाली शुरू कर दी, और बॉन्ड यील्ड बढ़ने से सरकार जो नियमित रूप से कर्ज लेती है उसके कर्ज में बढ़ोतरी हुई, और इसलिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था में फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा बढ़ने का असर दिखाई दिया। विदेशी निवेशकों ने जो सबसे बड़ा खतरा है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार का एक हिस्सा अमेरिकी बॉन्ड्स में रखते हैं, लेकिन अब विदेशी निवेशकों ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश घटाना शुरू कर दिया। बाजार में इस बात की गहरी चर्चाएं थी, लंदन के बाजारों में, न्यूयॉर्क के बाजार में, कि चाइना जो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड का सबसे बड़ा बायर है उसने भी अपने बैंकों से अमेरिका के बॉन्ड की खरीद कम करने की सिफारिश करना शुरू कर दिया है। और Q1 का आंकड़ा मेरे सामने है, विदेशी निवेशकों ने अमेरिकी बॉन्ड से करीब करीब 42 अरब डॉलर निकाल लिए, जो कि 2022 के बाद सबसे बड़ी बिकवाली थी। दुनिया का कोई भी देश, और खासतौर से अमेरिका जैसा देश जहां बॉन्ड मार्केट सरकारों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, उसने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के आर्थिक व्यवस्था को, डोनाल्ड ट्रंप के पूरे फैसले को पूरी तरह झकझोर दिया और हिला दिया। ये वो डर था जो इस पृष्ठभूमि में था, जिसके कारण वो टैरिफ भी वापस लिए गए और अब डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा दबाव में दिख रहे हैं बॉन्ड बाजार के कारण। जी सर, क्या ऐसा हो सकता है, जितनी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही, क्या अमेरिकी फेडरल रिजर्व को भी इसमें दखल देना पड़ सकता है? 2020 का याद करिए, कोविड के समय अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बॉन्ड बाजार में दखल दिया था, जब बेहद जबरदस्त बेचैनी कोविड के बाद बॉन्ड मार्केट में आई थी। अमेरिकी बॉन्ड बाजार बुरी तरह अस्थिर है, लेकिन फेडरल रिजर्व के संकेतों के हिसाब से इसमें संकट जैसी स्थिति नहीं है, उसमें दखल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रेजरी मार्केट की जो अस्थिरता है उसने अमेरिकी नीतियों का, व्हाइट हाउस के कामकाज के सोचने का, व्यापार नीतियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। और ये लग रहा है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों के लिए टैरिफ टाल दिए हैं, लेकिन जो अनिश्चितता बनी हुई है, जो मंदी की संभावना अमेरिका में बनती दिखाई दे रही है, वो बाजार के लिए बड़ी चिंता है। तो अगला दबाव क्या है बाजार का? विपुल जी, बाजार की आवाजें जो है ना वो बहुत गहरी और बहुत तेज होती हैं। अगला दबाव जो बॉन्ड बाजार का वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप तब अब इस अर्थव्यवस्था को, कि इस तूफान को, इस बेचैनी को शांति दे पाएंगे जब ये 10% के जो टैरिफ लगे हुए हैं, जो उन्होंने एकमुश्त सभी तरीके के इंपोर्ट्स पर लगाए थे, इसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, उनको भी पॉज किया जाए। तो बॉन्ड बाजार उनको ये कहकर डरा रहा है कि ये टैरिफ अगर नहीं गए तो इतने ही टैरिफ पर्याप्त है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी में ले जाने के लिए, डुबाने के लिए और महंगाई लाने। जी सर, लेकिन अभी के सिचुएशन में अगर देखा जाए तो रिसेशन और इन्फ्लेशन, इन दोनों के आकलन कहां पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? ये बात इसी से निकलती है, बॉन्ड बाजार से की चर्चाओं से। बॉन्ड मार्केट को क्या दिख रहा है? बॉन्ड मार्केट को दिख रहा है कि जैसे गोल्डमैन सैक्स ने पहले, जब ट्रंप ने अपने टैरिफ से यू टर्न लिया तो मंदी के आकलन को घटा दिया, लेकिन एक साल में मंदी की संभावना पर गोल्डमैन सैक्स अभी भी कायम है। 45% मंदी की संभावना दिखाई दे रही है और 2025 में आर्थिक विकास दर तेजी से गिरेगी। बॉन्ड बाजार को पता है कि मौजूदा परिस्थिति में अमेरिका में मंदी और तेज गिरावट की संभावना है, बावजूद इसके कि ये टैरिफ जो 90 देशों पर है वो टाल दिए गए। जेपी मॉर्गन ने कहा कि दूसरी छमाही में मंदी की आशंका है। जेपी मॉर्गन का आकलन काफी
तीखा और सीधा है कि कुछ भी रहे, लेकिन अगर ये 10% टैरिफ है तो भी अमेरिका में मंदी आएगी, जेपी मोर्गन का ये कहना था। और बेरोजगारी करीब करीब 5.3% बढ़ेगी। जो तीसरा ताजा आकलन हमें इस पूरे घटनाक्रम के बीच मिला, पूरी दुनिया से टैरिफ हटाने, चाइना पे के साथ खुला टैरिफ वर्क शुरू करने के बाद, वो तीसरा आंकड़ा हमें मिला मॉर्निंग स्टार का। मॉर्निंग स्टार ने कहा कि टैरिफ जारी रहे। टैरिफ का मतलब 10% टैरिफ की बात कर रहा हूं मैं, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो मंदी की संभावना 40 से 50% है। टैरिफ अगर हमेशा बने रहे तो जीडीपी फिर हमेशा के लिए टूट जाएगा। और 2025 से 29 के लिए करीब करीब 1.1% का अनुमान लगाया गया है। यह है मंदी की ताजा तस्वीर, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने शेष विषयों को अपने टैरिफ की मार से फिलहाल मुक्त कर दिया है या रोक दिया है। महंगाई को लेकर डर बराबर बना हुआ है, क्योंकि चीन से आने वाला सामान अमेरिका के बाजार में बड़ा हिस्सा रखता है, कीमतें बढ़ी हुई हैं। अमेरिका स्टैगफ्लेशन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। महंगाई को लेकर कंपनियों के पास और कोई विकल्प नहीं है कि वो ग्राहकों के लिए अपनी कीमतें बढ़ाएं। यूएस की जीडीपी का 70% हिस्सा चूंकि लोगों के खर्च से आता है, और यह माना जा रहा है कि टैरिफ की वजह से अमेरिकी परिवारों को सालाना $2000 से करीब करीब $4700 तक अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। और यही वो डर है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि लोग डर गए हैं, और इससे टैरिफ से अमेरिकियों की आय करीब करीब 1.9% और कंपनियों के मुनाफे 2.3% तक घटेंगे। इसलिए बाजार को ये बिल्कुल महसूस हो रहा है कि ये जो टैरिफ वार अभी दो देशों के बीच चल रहा है, ये भी अमेरिका को बुरी तरह डैमेज करेगा। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी देशों के साथ टैरिफ के मामले को थोड़े समय के लिए टाल दिया। इसके बाद एक और बेहद महत्वपूर्ण संकेत है जो विपुल जी अगले सवाल में हम लोग डिस्कस